तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आनंदिता और आज हम समझेंगे मीरा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम को। ट्विन फ्लेम्स अगर मीरा के प्रेम को समझ सके तो उनका साधना पथ प्रेमपूर्ण और आसान हो जाएगा। आप जानते हो कि ट्विन फ्लेम्स की जर्नी राधा कृष्ण के प्रेम यात्रा की तरह है, लेकिन मैंने सीखा है और सीख रही हूँ अभी भी मीरा की तरह प्रेम में आस्था। कृष्ण और मीरा के बीच 5000 वर्षों का फासला होने के बावजूद उनके बीच प्रेम कैसे बन सका? क्योंकि प्रेम के लिए ना तो समय का अंतर होता है और ना ही स्थान का। प्रेम में एकमात्र कीमिया है जो समय और स्थान को मिटा देता है। जिससे हमें प्रेम ना हो, वो बेशक हमारे पास बैठा रहे, शरीर से शरीर भी छूता रहे, फिर भी हमारे बीच हजारों मील का फासला होता है। और जिनसे हमें प्रेम होता है वो चाहे दूर चांद तारों पर बैठा रहे तो भी हमारे पास ही बैठा होता है। प्रेम ही जीवन का एकमात्र अनुभव है जहाँ समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं। प्रेम एकमात्र अनुभव है जो स्थान की दूरी पे भरोसा नहीं करता और ना ही समय काल की दूरी पे भरोसा करता है, तो जो दोनों को मिटा देता है। परमात्मा की परिभाषा देते हुए जब हम कहते हैं कि वो समय और स्थान के पार है, समय कालातीत है, गॉड इज़ बियॉन्ड ऑफ टाइम एंड स्पेस। जीसस ने कहा है प्रेम परमात्मा है, लव इज़ गॉड। इसी कारण कहा क्योंकि मनुष्य के अनुभव में अकेला प्रेम ही है जो स्थानातीत और कालातीत है, यानी जो स्थान और समय के पार जा सके। वो अनुभव प्रेम है और इससे ही परमात्मा का जोड़ बैठ सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कृष्ण 5000 वर्ष पहले पैदा हुए थे। प्रेम अंतराल को मिटा देता है। यह प्रेम की तीव्रता पर निर्भर करता है, इसीलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीरा को कृष्ण समसामयिक थे। मीरा के लिए कृष्ण उसके समय में ही थे। किसी और को ना दिखता हो, मीरा को दिखता था। मीरा का नृत्य कोई आम नृत्य नहीं है, बल्कि मीरा कृष्ण के साथ रास में सम्मिलित थी। मीरा के नृत्य में कृष्ण भी शामिल है, होना ही चाहिए, अन्यथा मीरा कभी नाच नहीं पाती। मीरा कृष्ण की हर भाव भंगिमा से जुड़ी हुई थी। ये थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि हमारा भरोसा शरीर में है, शरीर तो मौजूद नहीं था। बुद्ध ने स्वयं कहा है कि जो मुझे प्रेम करेंगे और जो मेरी बात को समझेंगे, कितना ही समय बीत जाए मैं उन्हें उपलब्ध रहूँगा। आई विल अवेलेबल फॉर देम। और जिन्होंने बुद्ध को प्रेम नहीं किया, वो बुद्ध के सामने बैठे हों तो भी उपलब्ध नहीं थे। बुद्धा wasn't available for them who didn't love बुद्धा। शरीर समय और क्षेत्र से घिरा है, लेकिन अंदर जो चैतन्य है, हमारी आत्मा, सोल, उस पर समय और क्षेत्र का कोई संबंध नहीं है। वो बाहर है, वो समय का अतिक्रमण कर गया है। जिस कृष्ण को मीरा प्रेम कर रही थी वो देहधारी कृष्ण नहीं थे। वो देह तो 5000 वर्ष पहले जा चुकी, वो तो धूल में मिल चुकी। इसीलिए मीरा का प्रेम राधा के प्रेम से भी असीम है। राधा ने कृष्ण को सामने पाकर प्रेम किया था। ये तो कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन मीरा ने कृष्ण को 5000 वर्ष बाद भी सामने पाया,
ये बड़ी बात है। राधा ने सामने पाकर प्रेम किया, लेकिन मीरा ने 5000 वर्ष बाद उसे सामने पाया। जिन गोपियों ने कृष्ण को मौजूदगी में पाया और प्रेम किया, कृष्ण प्रेम के योग्य थे। कृष्ण से प्रेम हो जाना स्वाभाविक था। उसके तरफ प्रेम स्वतः ही बह जाता था। ऐसा सब पूर्ण व्यक्तित्व पृथ्वी पर मुश्किल से होता है, तो कोई भी प्रेम में पड़ जाता है। लेकिन कृष्ण गोकुल छोड़कर द्वारका गए तो गोपियाँ रोने बिलखने लगी थी, पीड़ित होने लगी। गोकुल और द्वारका के बीच का फासला भी वो प्रेम पूरा न कर पाया। वो फासला बहुत बड़ा ना था, स्थान की ही दूरी थी, सिर्फ समय का तो कोई दूरी न था। मीरा को समय और स्थान दोनों की ही दूरी थी, और मीरा ने दोनों का उल्लंघन कर लिया। वो दोनों के पार हो गई। प्रेम के हिसाब में मीरा बेजोर है। एक पल के लिए मीरा को संदेह नहीं हुआ, एक पल के लिए मीरा ने ऐसा व्यवहार नहीं किया कि पता नहीं कृष्ण हो या ना हो। ऐसी आस्था, ऐसी अनंत श्रद्धा, फिर समय की दूरी कोई दूरी नहीं रह जाती, दूरी रही ही नहीं। आत्मा सदा है। जिन्होंने प्रेम का झरोखा देख लिया, उन्हें वो आत्मा उपलब्ध हो जाती है जो सदा है। जो भी अमृत को उपलब्ध हुए व्यक्ति हैं, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, जो भी उन्हें प्रेम करेंगे, जब भी उन्हें प्रेम करेंगे, तभी उनके लिए निकट आ जाएंगे। वो तो सदा उपलब्ध है। ही अवेलेबल फॉरएवर। जब भी हम प्रेम करते हैं, हमारी आँख खुल जाती है। इसीलिए मीरा कृष्ण को 5000 वर्ष बाद भी प्रेम कर पाई। प्रेम को क्या लेना देना है वर्षों से। रामकृष्ण परमहंस देव जब मरे थे तो उनकी पत्नी श्रद्धा देवी ने चूड़ियाँ नहीं तोड़ी थी। वो जब तक जीवित रही, सद्भावों जैसी, सुहागनों जैसे जीवन व्यतीत किया। उनके लिए रामकृष्ण जीवित रहे। श्रद्धा देवी का प्रेम रामकृष्ण के चैतन्य, उनके आत्मा से रहा। प्रेम मृत्यु को नहीं जानता, लेकिन प्रेम की मृत्यु में जो मर चुका है पहले, वही फिर प्रेम के अमृत को जान पाता है। प्रेम स्वयं मृत्यु है। लव इज़ अल्टीमेट डेथ। इसीलिए कोई और मृत्यु को वह क्या जानेगा। नहीं, समय और स्थान का कोई अंतर नहीं है। प्रेम सभी फासला मिटा देता है। एक ही फासला है प्रेम में, और वो है अप्रेम। प्रेम में सिर्फ एक ही दूरी है, प्रेम का अभाव। जब तक हमारे जीवन में प्रेम का अभाव है, हम सभी से दूर हैं। जिस दिन जीवन में प्रेम का फूल खिलता है, प्रेम का झरना फूटता है, और किसी एक के साथ भी प्रेम का नाता जुड़ जाता है, और जिस दिन प्रेम का स्वाद मिल जाता है, वो पहली दफ़ा जीवन का महत्व पता चलता है। पहली दफ़ा हम जानते हैं कि हम जीवित हैं, हम जिंदा हैं अभी। फिर किसी एक से नाता क्या जोड़ना, सभी से जुड़ने लगता है। जब सर्व से जुड़ने तक जुड़ता ही चला जाता है। प्रेम तो पाठ है परमात्मा प्रार्थना का। प्रेम प्रार्थना है, वो तो 12 खरी है, ABCD है प्रार्थना का। सितारों के आगे जहाँ और भी है, इश्क के अभी इम्तिहान और भी है। इसका अंत तो, मंजिल तो वही है जहाँ इस सारे अस्तित्व, होल यूनिवर्सिटी के प्रति हम प्रेम से भर जाते हैं। सर्व इन्फिनाइट यूनिवर्स हमारा प्रेमी हो जाता है। तभी तो मैं खुद को, जब भी मैं अपना परिचय देती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि मैं
इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली प्रेमिका हूँ। किसी एक के प्रेम को, हाँ, मैं इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली प्रेमिका हूँ। किसी एक को प्रेम करना ऐसा ही है जैसा खिड़की से संसार के सौंदर्य को झांकना। हम देखते हैं ना, खिड़की के ऊपर पर्दा हटाकर बाहर आकाश को देखते रहते हैं, ऐसे ही। तो जिसने खिड़की से झांक लिया, क्या वो खिड़की पे ही रुका रहेगा? अब तो बाहर से निमंत्रण आ चुका है। अब तो चांद तारे बुला रहे हैं खुले आकाश के नीचे। प्रेम का पाठ सीखा खिड़की के पास, इसीलिए खिड़की के प्रति हम ग्रेटफुल फील तो करेंगे ही। गुरु के पास हम परमात्मा का पाठ सीखते हैं, प्रेमी के पास प्रेम का पाठ सीखते हैं। ग्रेटफुल तो रहेंगे उनका सदा के लिए, लेकिन जल्दी ही उसके पार जाना है। विराट अस्तित्व, इन्फिनाइट यूनिवर्स हमें घेरे हुए है। अब क्या झांकना खिड़की से, जब पूरा आकाश, ये विराट अस्तित्व, इन्फिनाइट यूनिवर्स का प्रेम हमारे लिए प्रेम वर्षा कर रही है।